तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन जब भी हम लोग बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है वो हम लोग जानना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कोई भी एक नंबर है, मान लो कि 8 है, ठीक है। हम लोगों ने बोला है ना फैक्टराइजेशन। देखो फैक्टराइजेशन, इसको पढ़ने से ही देखो थोड़ा बहुत मीनिंग समझ में आता है। फैक्टराइजेशन में देखो फैक्टर जो है टर्म है फैक्टर, तो किसी भी नंबर का जो है फैक्टर हम लोग अगर ढूंढ पाते हैं या तो फिर किसी भी नंबर को अगर हम लोग दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स में अगर हम लोग लिख पाते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे कि मान लो 8 है, इसको हम लोगों ने देखो 4 इंटू 2 लिखा है, ठीक है। तो ये जो है ना 4 और 2 ये दोनों क्या है, ये 8 का फैक्टर है। दिस आर द फैक्टर्स ऑफ 8। मतलब 8 का फैक्टर कौन कौन है, 4 एंड 2 है। जैसे कि मान लो मैंने 15 को कहा, इसका फैक्टर कौन है। देखो 15 मतलब क्या होता है, 3 5 जा 15। तो 15 का जो फैक्टर, 15 का फैक्टर कौन कौन है, 3 है और 5 है, ठीक है। तो ये सब तो इसका फैक्टर गया। अब 15 को जैसे मैंने 3 और 3 इंटू 5 लिखा है ना, मतलब ब्रेक करके दो नंबर्स के मल्टीपल में हम लोगों ने ब्रेक करके लिखा है ना, ये जो प्रोसेसिंग है इसको ही हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखो हम लोग जो है कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो मैं तुमको कुछ सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो ट्वाइस ए है। ट्वाइस ए क्या है, एक पूरा एक्सप्रेशन है या तो फिर उसको हम लोग टर्म बोल सकते हैं। तो देखो ट्वाइस ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ए मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए ना। तो देखो ये जो 2 है, 2 क्या है, फैक्टर है 2a का। ये जो 2 है 2a का फैक्टर है। सिमिलरली a जो है, a भी क्या है, ये जो a है 2a का फैक्टर है ना। तो ये तो फैक्टर चला गया। अभी उनको जो उन्होंने ब्रेक करके लिखा है ना, जो प्रोसेसिंग हुआ है, जो प्रोसेस है लिखने का, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। मैं और एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो 5a, इसको मैंने लिखा है, तो 5a को हम लोग 5 मल्टीप्लाइड बाई a लिख सकते हैं ना। अब जो तरीका जो है, इस तरीके को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। मतलब किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम लोग दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं। याद रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम लोग दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स के मल्टीपल में हम लोग लिख सकते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। और भी मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि मान लो 5a प्लस 10b अगर होता है, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, ये दोनों में देखो कॉमन देखेंगे हम लोग, दोनों में कॉमन क्या टर्म है, 10 को अगर मैं ब्रेक करूँ, देखो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। 10 को मैं अगर मैं ब्रेक करूँ तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे से देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 है और ये जो टर्म है यहाँ पे भी 5 है। तो दोनों जगह से 5 को मैं कॉमन ले सकता हूँ ना, ठीक है। अब ये जो पहला टर्म था, इससे मैंने 5 को ले लिया, बचा कौन, a, लिख दो a प्लस, यहाँ पे देखो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 था, ठीक है, बाद में तो b था। तो 5 को मैंने ले लिया बाहर, बचा कौन, 2, पीछे है b, ठीक है। अब ये देखो क्या हो गया, 5a प्लस 10b जो है उसका देखो क्या आ गया है, 5 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 2 भी आ गया ना।
ये देखो, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, होप कि तुम लोगों ने ये समझ लिया है शॉर्ट वीडियो। तो ये तुम लोग का पहला इंट्रोडक्शन था, फैक्टराइजेशन क्या होता है और उसको कैसे करना होता है। अभी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में हम लोग पूरा अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग उसका जो है फैक्टराइजेशन करते हैं, उसका अलग अलग तरीके का सम्स हम लोग देखेंगे, कुछ अलग अलग एग्जांपल हम लोग ट्राई करेंगे। तो होप कि तुमने इस वीडियो से फैक्टराइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया पा लिया है। तो ये वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी।